नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर सबसे पहले फटाफट जान लेते हैं देश में कोरोना की स्थिति। तो देश में 24 घंटे में 1,67,000 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। 69,798 लोग ठीक हुए, जबकि 227 लोगों की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 97,475 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वक्त 8 लाख कोरोना संक्रमित का इलाज देश में चल रहा। सिर्फ 11 दिन पहले यह आंकड़ा 1 लाख था। नए केस की बात करें तो लगातार 5वें दिन यह आंकड़ा 1 लाख के ऊपर रहा है। हालांकि इसमें 12,000 की कमी देखने को मिली। इससे पहले 1,79,000 मरीज 24 घंटे पहले मिले थे। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा देश का सबसे बड़ा बम। पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को तबाह करने की रखेगा ताकत। देश के दुश्मनों पर कहर बरपाने वाला 500 केजी जीपी बम मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा। यहाँ की आयुध निर्माणी खमरिया में बनने वाला 500 केजी जीपी बम देश का सबसे बड़ा बम होगा। यह पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को सिंगल अटैक में निस्तानाबूद करने की ताकत रखेगा। इतना ही नहीं, चीन की बुलेट ट्रेन भी इसके निशाने पर आ सकेगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने पिछले कई साल इस बम पर रिसर्च किया था। बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमण के कारण सरकारी स्कूलों के बंद होने के बाद अब सभी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर ली है और यह SOP सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को जारी कर दी जाएगी। इस SOP में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए, जिसके तहत बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कराई जानी है। खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की बंद। हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे। इसको देखते हुए अब हाईकोर्ट ने सिर्फ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करने की ठानी है। इसको लेकर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद समीर ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि अगले 1 सप्ताह तक सिर्फ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई ही झारखंड हाईकोर्ट में होगी। यह आदेश 17 जनवरी तक लागू रहेगा। इसके अलावा हाईकोर्ट में सिर्फ 1/3 कर्मी ही रोजाना काम करेंगे। बड़ी खबर, अलर्ट मोड पर सारंडा की ये 7 थाने, 10 अतिरिक्त टीमें नक्सलियों की तलाश में जुटी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकेरा थाने में 4 जनवरी को पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमले हुए थे और इसको देखते हुए अब CRPF बदला लेने की मूड में है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकेरा थाने में अलर्ट पर रखा गया है। CRPF, झारखंड पुलिस तथा कोबरा के जवानों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सारंडा क्षेत्र के 7 थाने अलर्ट मोड पर हैं। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के घर में 3 दिनों में 30 लोग मिले कोरोना संक्रमित। आगंतुकों के प्रवेश पर लगी रोक। पिछले 3 दिनों तक रांची CM हाउस में 30 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद एहतियातन मुख्यमंत्री आवास को बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। CM हेमंत भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही सभी सरकारी अधिकारियों को निर्देश दे रहे। मुख्यमंत्री CM आवास से ही निरंतर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, CM के प्रधान सचिव व अन्य विभागों के सचिवों से फोन पर ही बात कर रहे। वह नियमित रूप से राज्य में ताजा हालात की जानकारी ले रहे। कोरोना के मामलों पर देर शाम CM आवास में रिपोर्ट भी हर दिन भेजी जा रही। खबर, झारखंड में 9 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार। 12वीं पास करने वाले सबसे ज़्यादा। आपको बता दें कि झारखंड के विभिन्न नियोजनालय में 9,14,712 बेरोजगार निबंधित हैं। इनमें 7,08,631 सक्रिय हैं, यानी इतने लोगों का अब भी रोजगार की तलाश है। शेष लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार मिल चुका है। निबंधन कराने वाले बेरोजगारों ने नॉन मैट्रिक से लेकर डॉक्टरेट डिग्री तक वाले हैं। सबसे अधिक बेरोजगार 12वीं पास करने वाले हैं। झारखंड में जल्द जारी हो सकती है 71,000 शिक्षकों के लिए भर्तियां। झारखंड सरकार की ओर से राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 71,000 पदों के सृजित किए गए जाने की सूचना सामने आई। जल्द ही इसके लिए परीक्षा की आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की जा सकती है। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। झारखंड राज्य में शिक्षकों के लिए बड़ी भर्ती आयोजित होने वाली है। राज्य के विधि एवं वित्त विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली को स्वीकृति दे दी है। अब इसे राज्य के कार्मिक विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।
ये बड़ी खबर। नववर्ष के पहले पर्व मकर संक्रांति की तैयारियों को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने पहले सुबह बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने 100% कोविड नियमों के अनुपालन के साथ बिना मास्क बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक करते हुए मास्क की उपयोगिता और आवश्यकता से सभी को अवगत कराया। साथ ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई व कचरा उठाव को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। खबर। झारखंड में 20 सूत्री समितियों के गठन की कवायद हुई तेज। योजना एवं विकास विभाग द्वारा खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिलों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष और सदस्यों के नाम की घोषणा कर दी गई। इसके अलावा इन जिलों में प्रखंड अध्यक्षों और सदस्यों के नाम की घोषणा भी कर दी गई। झारखंड में भी आज से स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने के लिए अभियान की शुरुआत हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि एहतियाती डोज के लिए नया पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। खबर। झारखंड में मचा कोरोना का कोहराम। एक दिन में सामने आए 4000 से ज्यादा मामले, मंत्री व जज भी मिले संक्रमित। पूरे देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा। इस बीच झारखंड में भी संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा। यहाँ बता दें कि 4000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। इसमें 1537 केस अकेले रांची से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सामने आए कोरोना के आंकड़ों में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भी कोरोना की चपेट में आ गए। बड़ी खबर। झारखंड राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में ट्रामा सेंटर के अलावा डेंगू और सर्जरी वार्ड को भी कोविड आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया। इस बीच राज्य में 60 वर्ष से अधिक उम्र और पूर्व से बीमारी की रिकॉर्ड वाले लोगों, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज देने का अभियान शुरू हुआ। पूरे राज्य में इसके लिए लगभग 150 केंद्र बनाए गए। बड़ी खबर। झारखंड में 15 जनवरी के बाद भी लगेगा लॉकडाउन। आपको बता दें कि 15 जनवरी 2022 के बाद झारखंड में लगाई गई पाबंदियां आगे बढ़ेंगी या राज्य सरकार कुछ कठोर कदम उठाएंगे, इसकी चर्चा हो रही है। लोगों के बीच चर्चा यह भी हो रही कि क्या सरकार झारखंड में लॉकडाउन लगाएगी। चूंकि यह रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है, कोरोना की हर दिन इसमें गुणात्मक वृद्धि होती जा रही है, इसलिए यह चर्चा आम हो चली है कि क्या झारखंड में लॉकडाउन लगाना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकार पहल करेगी। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के कुछ अधिकारी अनौपचारिक बातचीत में यह कहते हैं कि सरकार झारखंड की मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए है। देश के अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा की जा रही कवायद पर भी झारखंड सरकार की पूरी नजर है। सरकार की असल चिंता लोगों के जीवन यापन को लेकर है, इसलिए बहुत सोच विचार कर कोई भी कदम उठाया जाएगा। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाने के साथ बारिश होगी। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में हवा की दिशा बदलेगी। राजस्थान में इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड में बारिश होगी। अगले 2 दिनों तक रांची समेत कई जगहों पर बारिश होगी। इस दौरान ओलावृष्टि और वज्रपात होने के आसार हैं। रांची का अधिकतम तापमान अभी 26 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री है। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री अभी दर्ज की गई है। राज्य में 60% कोरोना टेस्ट पूरी क्षमता से जांच हो तो बढ़ेंगे केस, नियंत्रण होगा आसान। राज्य में कोरोना की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा। हर दिन औसतन 4000 से ज़्यादा केस आ ही रहे, लेकिन प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग ठीक से हो तो केस बढ़ेंगे, लेकिन नियंत्रण में आसानी होगी। टेस्ट के हिसाब से ट्रेंड देखें तो औसतन हर 16 मरीज पर एक पॉजिटिव केस आ रहे हैं। अगर लक्ष्य के अनुसार 1,20,000 लोगों की जांच हो जाए तो नए मरीजों का आंकड़ा 7,500 पार कर सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण राज्य में टेस्टिंग घटा दी गई। बड़ी खबर। झारखंड में प्रोन्नति पर 1 साल से लगी रोक हटेगी। सामान्य पद पर आरक्षित वर्ग को नहीं मिलेगा प्रमोशन। गंभीर मंथन के बाद सरकार के शीर्ष स्तर पर प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इसमें सरकार ने मूल रूप से प्रमोशन में आरक्षण के पुराने प्रावधान व नीति को ही आगे भी लागू रखने पर सहमति दी, जिसके अनुसार प्रमोशन में वरीयता की जगह रोस्टर का फॉर्मूला जारी रखा जाएगा। अर्थात रिजर्व कैटेगरी के कर्मी रिजर्व कैटेगरी और सामान्य कैटेगरी के कर्मी उसी कैटेगरी में रिक्त होने वाले पदों पर प्रमोट किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री पर कड़ा प्रहार किया। कहा, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी अपरिपक्व हैं। सरकार को क्या करना है उसके मुखिया को यह पता ही नहीं। यह सरकार टोटली कंफ्यूज है। इस सरकार को एक सिंडिकेट चला रही
जो आए दिन अपने पक्ष में मनमाने फैसले करा रही। प्रेस वार्ता में दास ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने गलत नियुक्ति नियमावली बनाकर 13,000 युवकों की नौकरियां छीन ली। न भूतो न भविष्यति, झारखंड में ऐसी सरकार न पहले बनी थी और न ही आगे बनेगी। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार की स्थिति बताने के लिए हाईकोर्ट की यह टिप्पणी काफी है कि लोग जानवर की तरह जी रहे। अगली बड़ी खबर, झारखंड में दरोगा ने पलामू में थाना परिसर में ही किया सुसाइड। झारखंड के पलामू में दरोगा लालजी यादव ने थाना परिसर में ही आत्महत्या कर लिया। इसके बाद पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले पलामू के डीटीओ अनवर हुसैन से बकझक के बाद पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने लालजी यादव को सस्पेंड कर दिया था। 6 जनवरी से यह निलंबित चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक इन्होंने रांची के बुढ़मू थाने में मालखाना का प्रभार देने गए थे। वहां से वापस लौटने के बाद अपने कमरे में ही फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। और अब रांची में शिक्षक घर घर पहुंचाएंगे कोरोना की दवा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 4,482 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इस दौरान 1,789 लोग कोरोना से मुक्त भी हुए, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। इस सप्ताह का संक्रमण दर 6 रहा। राज्य में सबसे ज्यादा मरीज रांची में मिल रहे हैं। यहाँ मिलने वाले नए संक्रमितों का आंकड़ा 1,500 के पार कर 1,537 पहुँच गया है। रांची के अलावा जमशेदपुर में 923 और रामगढ़ में 232 मरीज मिले। रांची में अब कोरोना संक्रमितों के घर में शिक्षक दवा पहुँचाएंगे। डीसी छवि रंजन ने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घर मेडिकल किट पहुंचाने के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की है। इसके लिए रांची जिला में 222 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।